हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी बीएड एग्ज़ाम 2022 के लिए आज बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका लक्ष्य जो है, आपका टारगेट 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। पहला वीडियो है दोस्तों, आज हम यूपी बीएड के लिए लेकर आए हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन से आप लोग समझेंगे हम लोग। आपकी बुक कौन सी होनी चाहिए, स्टडीज़ प्लान क्या है और आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज हम 3 सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जीके, रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट सब में कॉमन होते हैं। आप किसी भी साइड से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से आपने किया हो, साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, किसी भी तरीके से, चाहे आप आर्ट्स से हो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे, इनकी बुक के बारे में जानेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इनकी बुक के बारे में, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, बुक लेते समय आप लोग एक गलती बिल्कुल ना करें, मैं बाद में आपको बुक भी बताऊँगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है बात की, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग जब बुक लेने जाते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट पूरा, मतलब मेरे कहने का मतलब है पूरी बीएड की जो होती है, आप लोग एक बुक ले लेते हैं, वो बहुत गलत बात होती है। देखिए, किसी भी एक बुक में इतना सब कुछ नहीं दिया होगा आपके एग्जाम के लिए। आपको उसमें 4 सब्जेक्ट दिए होते हैं एक बुक में। अब एक बुक 4 सब्जेक्ट को मतलब कवर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आपको एक बुक कभी नहीं लेना, ये बात मेरी हमेशा याद रखेंगे। आपको बुक लेना है अलग अलग। कौन कौन सी बुक मैं आपकी कुछ सलाह कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने जीके की बुक रखी है, क्योंकि जीके में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग खरीदना चाहते हैं बुक, वो है लूसेंट। लूसेंट मैंने कई लोगों से पता किया जिन लोगों ने पिछले साल या उससे पिछले साल बीएड के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और उनकी बढ़िया रैंक भी आई ऑल यूपी। तो उनसे हमने अपनी सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि लूसेंट आप इनफ है। अब आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो आप लिए काफ़ी है लूसेंट बुक जीके के लिए। जीके के लिए लूसेंट बुक काफ़ी, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन मुझे कुछ लगा कि मुझे ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट लगी। अब लूसेंट के समझ गए, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली बुक मुझे घटना चक्र की बहुत इंपॉर्टेंट लगी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, अध्यायवार समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको भारतीय इतिहास मिलता है, पॉलिटी मिलती है, भूगोल मिलता है, कृषि मिलती है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थिति, आर्थिक और सामाजिक विषय, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यूपी के भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यूपी के, यानी कि यूपी के एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, जो आपके कभी ना कहीं मतलब यूपी के एग्जामों में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कोई भी हो, ऐसा नहीं यूपी के एग्जाम में बीएड के क्वेश्चन अलग से आते हैं, नहीं। पिछली बार प्लासी का युद्ध पूछा गया था, मैं आपको हर बार बता दूं, प्लासी का युद्ध पूछा गया था। ऐसा नहीं है प्लासी का युद्ध आपके एग्जाम में ही आएगा, नहीं। प्लासी का युद्ध पिछली बार पूछा गया था। पिछली बार ये आपका उत्तराखंड वाला जिम कार्बेट आपसे पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो मेरी अगर आप राय माने तो आप जब बुक स्टॉल पर खरीदने जाएं तो इस बुक को जरूर देखें एक बार, ठीक है। इस बुक को जरूर देखें, ये 2022 का न्यू एडिशन है, घटना चक्र की आपको मिल जाएगी, इसको आप देख लें, ठीक है। मेरी अगर राय माने, ये बुक भी अच्छी है और लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप बीएड के लिए, यूपी बीएड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जीके क्या हुआ। अगले मैं बात करूं तो रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग में मैंने ये की बुक लगाई है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये आपको अरिहंत प्रकाशन की बुक है। किसकी? अरिहंत प्रकाशन की बुक है। अरिहंत प्रकाशन की ये बुक है, आपको याद रखना, अरिहंत प्रकाशन की। इसमें आपको थ्योरी मतलब पूरी चैप्टर वाइज मिलती है। इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आगे दिए होते हैं, बेहतरीन ये बुक हो जाती है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं एसएससी के। देखिए, रीजनिंग आप एसएससी की लगाएंगे तो आपका एक लेवल बढ़िया होगा, जिसमें आपको 50 नंबर की रीजनिंग आनी है। देखिए, मैंने आपको उसमें नहीं बताया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आने हैं जीके के। जीके की मैं बात कर लेता हूँ, चलिए। 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पता होगा, 50 प्रश्न आने वाले हैं। ये आपके 100 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो देखिए, इसकी मैं बात करूं तो आपके 50 क्वेश्चन इसमें भी आने हैं, 50 प्रश्न, तो 50 प्रश्न इसमें आने हैं। आपको रीजनिंग की बेहतरीन ये बुक हो जाती है इसमें, अगर आप इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा आप एसएससी की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, चाहे राकेश यादव पढ़ लें, किरण की बुक पढ़ना चाहें पढ़ लें, वो भी बुक बढ़िया आती है, ठीक है। लूसेंट की रीजनिंग आती है, उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत से लोगों का इस पर विश्वास टिका हुआ है, ठीक है। अगले पर हम लोग बात करते हैं, चलिए समझ आगे मैं बात करता हूँ। तो आगे आपको 2 हिंदी की, देखिए हिंदी के भी 50 प्रश्न आने और बहुत इंपॉर्टेंट से इसको समझेंगे। हिंदी की 2 बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो सामान्य हिंदी, जो आपके आदित्य प्रकाशन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न मिलते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, वरना आप लूसेंट की पढ़ सकते हैं। एक और बुक आती है जिसे नालंदा, आपने नालंदा प्रकाशन सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मिनट, नालंदा प्रकाशन भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बुक मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें जो आपको अच्छी लगी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन सभी बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं कोई भी बुक बता रहा हूँ, इनमें से आप एक ही खरीदें।
और लेकिन अलग अलग कोई भी सब्जेक्ट की बुक खरीदें आप अलग खरीदें, मेरे अगर इतनी अनुमान आप मेरी बात माने तो ठीक है। चलिए, तो मैंने बुक बता दी, अब स्टडी प्लान को समझिए, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे स्टडी प्लान को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए स्टडी प्लान को समझना। देखिए, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के 50 प्रश्न समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बुक आपकी कंप्लीट हो गई, तीनों विषय के मैंने बता दिए, बहुत अच्छे से बुक है। आप कोई भी बुक स्टॉल पर जाएं, इनको जरूर खरीदें, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग की बात करेंगे, 50 प्रश्न है ये, ठीक है, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न इसके भी आपके लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका जीके के कितने प्रश्न, 50 प्रश्न, ठीक है। तीनों को आपको दोस्तों पता है, 100 क्वेश्चन के यानी 300 नंबर यहाँ से आपके 300 नंबर यहाँ के क्लियर हैं। मैं आपके सब्जेक्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। आप समझिएगा हिंदी के, हिंदी में सभी चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आप रचनाएं किसी भी हो जाए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तभी मैं बता रहा हूँ अच्छी प्रैक्टिस बुक ही आपको खरीदने है। उसके बाद मैं हिंदी को अभी छोड़ रहा हूँ, इन दो को ले रहा हूँ, हिंदी और रीजनिंग को। देखिए, हिंदी और रीजनिंग सरल सब्जेक्ट समझे जाते हैं। जीके में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि तैयारी इतनी जल्दी हो नहीं पाती, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 6 जुलाई को एग्ज़ाम है, आपका जुलाई को एग्ज़ाम है, 6 जुलाई को, ठीक है। तो इतनी जल्दी जीके में आप इनफ मतलब पूरा जीके नहीं पढ़ सकते अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस बार, अब की बार हम लोग बात करेंगे सिर्फ अभी मतलब रीजनिंग और हिंदी की। देखिए, रीजनिंग और हिंदी की मैं बात करूँ, रीजनिंग और हिंदी की, तो रीजनिंग और हिंदी ये दो कम सब्जेक्ट होते हैं। इनमें रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हिंदी, ये दोनों आपको 200 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है, 200 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और अगर इनमें आप मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी से ले सकता हूं कि आप इनमें, ये मान लीजिए कि आप इनमें मेहनत करते हैं तो आप इसमें 180 से 190 के करीब मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। 180 से 190 के करीब नंबर आपके आ सकते हैं, ये क्लियर है अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो। रीजनिंग बहुत कठिन नहीं पूछी जाती है। अगर आप 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बुक से, या किसी भी यूट्यूब चैनल से, या अपने आप सेल्फ स्टडी करके किसी बुक से, तो आप इजीली 45 प्लस रीजनिंग में नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। इजीली मतलब बहुत घड़ी कैलेंडर पासा यही पूछा जाता है, बहुत टिपिकल नहीं पूछी जाती, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना रीजनिंग, और इनमें 2 में कितना हुआ आपको, यहाँ से 120 लगभग 100 कितना आजकल चल रहा है, लगभग 180 190 आप कर सकते हैं, ठीक है। 50 प्रश्न यहाँ से 100 नंबर का आता है, ठीक है, 100 नंबर का आता है 50 प्रश्न। अगर मैं आपसे बात करूँ, इनमें से अगर आप कितना एच देते हैं, सिर्फ आप यहाँ 30 का प्रश्न मान लीजिए, 30 प्रश्न, कितना सर, 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न बहुत नहीं है बीएड के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछता बीएड है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, या जो मैंने घटना चक्र बताई उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बहुत टिपिकल नहीं पढ़ना है। यूपी जीके के कुछ प्रश्न पढ़ लेने हैं, क्योंकि यूपी जीके के क्वेश्चन बनते हैं। और कंप्यूटर ज़रूर पढ़कर जाना है, क्योंकि कंप्यूटर पिछले 2 एग्जामों से मैं देख रहा हूँ 3-3 4-4 प्रश्न कंप्यूटर के जरूर बनते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको ज़रूर पढ़कर जाना है, क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप 30 प्रश्न यहाँ से बनाते हैं, तो 30 प्रश्न बनाते हैं तो इसके नंबर 60 आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 60 नंबर। और 60 नंबर यहाँ आप जोड़ते हैं तो लगभग आपका कितना, इन 300 नंबरों से आप कितना बनाकर जाएंगे, तो 300 नंबरों से यहाँ आप कितना, तो कहेंगे 300 नंबरों से 250 क्वेश्चन बनाकर 250 नंबर आप बनाकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने 250 मार्क्स खींच दिया, तो आपको फिर सरकारी सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको स्टडी प्लान इसी तरीके से बनाना है। आपको रीजनिंग, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आप मेरी माने, आपको रीजनिंग और हिंदी ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग और हिंदी को इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि आपको ये जो 100 नंबर हैं, 100 मतलब क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों में से जितना मतलब इनमें से आप 95 प्लस समझ सकें, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें, क्योंकि आपके स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। आप इनको जितना पढ़ेंगे उतना और अच्छे से आपको याद होते चलेंगे। हिंदी का रिवीजन बार बार करना है आपको। रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है, ताकि आप औरों से अलग निकल सकें, ठीक है। और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आप मतलब रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, मिनिमम क्वेश्चन, मीडियम मतलब मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई लेवल नहीं जाता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो 95 प्लस आप मार सकते हैं इनमें। बाकी जीके का रहे तो जीके में मैं वीडियो खुद लेकर आता रहता हूं। अब आपके लगातार वीडियोस आते रहेंगे जीके के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर होंगे। बहुत बेहतरीन से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आगे वीडियो में आते हैं और मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो, सलाह अच्छी हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर आप यूपी बीएड की तैयारी करें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेकर आता रहूँगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।